नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और आप जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वो है सास भी कभी बहू थी। नमस्कार, मैं आपसे सबसे पहले कहना चाहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि आप किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं। मेरे पास व्हाट्सअप आया कि राखी जी, मेरी पत्नी में और मेरी माँ में ना बहुत लड़ाई होती है, मैं बहुत परेशान हूँ, कोई उपाय बताइए। मैं आपको सच बताऊँ, सास बहू में ना दोस्ती करने के लिए ज्योतिष में कोई उपाय है ही नहीं, लेकिन विषय बहुत अच्छा है। तो आज आपसे एक कहानी शेयर करती हूँ। एक पिता ने अपनी बेटी की शादी करी, उसका एक बेटा भी था और पिता अमेरिका चला गया। उसने अपनी बेटी को घर भेजा तो सास और बहू के अंदर लड़ाई के मुख्य कारण आपको पता है क्या होते हैं? सास कहती है ये इस घर की सभ्यता है, इसे फॉलो करो। बहू कहती है ये पुरानी और ढकने लूसी बातें मुझे नहीं माननी। दिस इज द मेन टॉपिक, किसी भी घर को उठा लीजिए। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, आप अपनी पुरानी सभ्यता को छोड़ नहीं सकती, वो नई सभ्यता को, पुरानी सभ्यता को अपनाने को तैयार नहीं, और आप नई सभ्यता जैसा हो नहीं सकती। तो क्यों ना एक बीच का न्यूट्रल रास्ता ले लिया जाए, थोड़ा आप बदल जाएं, पुरानी बातें उस पर ना थोपें, ऑप्शंस दे दें, बेटा ये कर लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। और जब वो ना करे तो मुंह ना बनाए। और आप अगर सास की खुशी के लिए दो बातें पुरानी हैं भी कि रोटी गिनो मत और कपड़े ठीक से पहनो, तो कर लीजिए ना। अगर उनको खुशी मिलती है तो आप सोच कर देखिएगा, इससे घर में शांति होती है। और जिस घर में सास बहू की लड़ाई होती है उस घर में कभी धन नहीं आ सकता। अब जी, पिता तो अमेरिका चले गए, बच्चा भाई। एक दिन बहन रोती हुई भाई के पास गई और बोली तुम तो डॉक्टर हो, मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो, मैं अपनी सास से बेहद परेशान हूँ, मेरी सास मुझे बहुत तंग करती है। कहता है ये भी मैं थक गया हूँ तेरा रोज रोज के सुनकर कि तेरी सास तुझे तंग करती है, मैं तुझे आज जहर दे रहा हूँ, इस जहर को हर रोज स्लो पॉइजन है, अपनी सास को दवाई में देती रही हो। उसने बोला ठीक है। बड़ी खुश हुई, घर गई और जो बहू कभी काम नहीं करती थी क्योंकि उसे काम करना पसंद नहीं था, आज सास को बोलती है मम्मी चाय पियोगे आप? चलिए जहर के बहाने ही सही चाय तो पूछी इसने अपनी सास से। वो चाय बनाकर लाती है और भाई का दिया हुआ पाउडर उसमें मिला देती है और बड़े आराम से सास को दे देती है। देखिए किस हद तक ये रिश्ता पहुंच गया है, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है वो मौत की कगार तक पहुंच गया है। और होता क्या है, सास उस चाय को पीती है और धीरे धीरे अब बहू रोज खाना बनाना शुरू कर देती है। वही बहू जो खाना नहीं बनाना चाहती थी, इसी बात को लेकर सिर्फ लड़ाई थी। सास की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। सास की तबीयत इतनी बिगड़ जाती है, जब बहू देखती है कि सास गिर गई है, उसको उठाती है, लिटाती है, बोलती है मम्मी क्या हुआ, उसके सर पर पट्टी रखती है, उसे प्यार करती है, उसके करीब जाती है, तो सास को भी उस पर प्यार आ जाता है। एक्चुअली सास यही तो चाहती थी कि मुझे समय दे, मेरे पास बैठे, घर संभाले, खाना बनाए। केवल सास को मारने के लिए बहू वो सब काम करने लगी थी। सास उसको धीरे धीरे घर की चाबियां पकड़ा देती है और बोलती है तुम बहुत अच्छी हो, ये मेरी किस्मत है कि मुझे तुम्हारे जैसी बहू मिली, लेकिन अब मेरे जाने का समय आ गया, मेरे बेटे का ध्यान रखना। बहू बहुत घबरा जाती है, भागकर अपने भाई के पास जाती है और बोलती है मेरी सास की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम तो डॉक्टर हो, बचाओ उसे, मैंने वो सारा पाउडर उसे खिला दिया है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। भाई बोलता है भाई अब तो कुछ हो नहीं सकता, पाउडर तो खिला चुकी है, उससे उसका बीपी बढ़ गया, अब तो वो 1-2 दिन की मेहमान है। बहू बहन जो है भाई के पैरों में गिर के रोने लगती है, बहुत शर्मिंदा होती है और कहती है अगर मैं बेवकूफ़ थी, मैंने ऐसा काम किया तो तुमने उन्हें मारने का मुझे मौका क्यों दिया? भाई उसे उठाता है, सांत्वना देता है और बोलता है कि मैंने तुझे कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ चीनी का पाउडर दिया था जो अपनी सास को मिलाकर तू हर रोज़ खाने में दे रही थी, और इसलिए दे रही थी क्योंकि तुझे सास को मारना था। उस पाउडर को खिलाने के लिए तो किचन में गई जो तेरी सास चाहती थी और जो तू नहीं कर रही थी, सिवाय टीवी देखने के। उसको बहुत शर्मिंदगी होती है, घर वापस जाती है, सास सही मिलती है, उसे गले लगाती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। मैंने आपको इस कहानी के ज़रिए सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि हम सास को मारना इसलिए चाहते हैं, हम बहू से नफ़रत इसलिए करते हैं क्योंकि वो काम नहीं करना चाहती, वो आपके बनाए उन ढकले लूसी बातों को फॉलो नहीं करती। तो क्या हुआ, थोड़ा सा आप बदल जाइए। और बहुओं से कहना चाहूँगी क्या हुआ, अगर सास आपकी बात नहीं सुनती तो आप थोड़ा सा बदल जाइए। जिसने बच्चे को जन्म दिया, पेन लिया, तकलीफ सही, उसका बेटे पे पहला अधिकार था, उसका बेटे पे पहला अधिकार है, और इस बात से आपको किसी भी तरह का इनकार नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा और खूबसूरत रिश्ता है। सास के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए सिर्फ घर का काम कीजिए, सब बढ़िया और बेहतर होगा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और ना पसंद आई हो तो मैं आपको कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कहानी के बारे में बताइए। बहुत सारे लोगों को ये कहानी समझ में आएगी और बात समझ में आएगी। सास का मतलब आप समझते हैं, ये जो सांस हमारी जा रही है, ये जो सांस हमारी आ रही है, उसे सास कहते हैं। हमारी मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, हाथ की चूड़ी, हाथ की नेल पॉलिश, सब कुछ सुहाग से जुड़ी हुई चीज़ें एक माँ ने हमें दी है। अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर कर हमें सीधा सौंप दिया। एक्चुअली ना हमारे देश में रिवाज है कि बेटी विदा होकर आती है, गलत है। मैं आपको सच बताऊँ, विदा होकर तो बेटा जाता है, बेचारा ना माँ का रहता है ना बीवी का रहता है। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि सास भी कभी बहू थी। खुद को बदलने की कोशिश कीजिए, किसी उपाय की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार।